तो हम बात कर रहे हैं मसूद अजहर की। ये दोबारा पाकिस्तान में 20 साल बाद देखा गया है पाकिस्तान में तकरीर करते हुए, मतलब भाषण देते हुए, क्योंकि इस टेररिस्ट ने कई आत्मघाती हमला किया है भारत पे और इसे हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या अब वो वक्त आ गया है जब मसूद अजहर के खिलाफ हमें कुछ कार्रवाई करना चाहिए? आइए इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि क्या भारत पाकिस्तान पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है मसूद अजहर को भारत को सौंपने के लिए। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्री राम्स IAS, सर्विंग द नेशन सिंस 1985। अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों, पाकिस्तान का दो चेहरा वापस नजर आने लगा है। जैसे मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, जो कि एक UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, वो पाकिस्तान में खुलेआम स्पीचेस देते हुए दिख रहा है। क्योंकि अब तक भारत में जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, इनमें सबसे बड़ा जो नाम रहा है वो जैसे मोहम्मद का रहा है और मसूद अजहर का रहा है। हम बहुत सालों से इसे खोज रहे हैं और ये दोबारा पाकिस्तान में यूं ही घूमते हुए दिख रहा है। ये वहां पर इजीली लोगों को वहां पर प्रभावित करते हुए दिख रहा है, प्रोवोक कर रहा है वो इंडिया के खिलाफ। और देखो, वहां पाकिस्तान में इन लोगों की जो इमेज होती है वो ऐसा नहीं है कि ये कोई टेररिस्ट मानते हैं पाकिस्तान के अंदर में। पाकिस्तान में तो इन्हें बहुत लीडर माना जाता है, आई मीन स्पेसिफिकली रिलीजियस लीडर माना जाता है इनको। इस तरह का वहां पर इमेज रहता है इन लोगों का। और देखो, यहां पर मसूद अजहर ने जो स्पीच दिया है, इसमें एक्चुअली इसने टारगेट किया है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को, जहां पर इसने कहा है बेंजामिन नेतन्याहू को माउस, and declared his intention again to set up terror attacks in Jammu and Kashmir। तो देखो, ये सारी चीजों को सीरियसली लेना चाहिए काफी ज्यादा। एंड इसीलिए हम अभी देख रहे हैं कि इवन एक्सटर्नल मिनिस्टर ने साथ ही साथ जवाब दिया है, स्टेटमेंट रिलीज किया है और यहां पर कहा है बेसिकली कि देखो, ये पाकिस्तान की डुप्लीकेसी जो है ना, ये नजर आती है इससे हमें। और एक्चुअली इट एक्सपोज पाकिस्तान डुप्लीसिटी इन कंटेनिंग टेररिस्ट आउटफिट्स एंड टेररिस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम इट्स सॉइल टू लॉन्च क्रॉस बॉर्डर अटैक्स। तो इस तरह का स्टेटमेंट रिसेंटली दिया गया है। अब देखो, यहां पर क्या है ना कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर में UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट काफी ज्यादा इजीली वो घूमते हैं, इससे नजर आता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी यहां पर एक्चुअली इन्वॉल्व रहती है और वो एक्चुअली इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा, आप ऐसा समझ लो कि प्राउडली पोर्ट्रे करते हैं, राइट? कि हां, ये एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट्स किया है। इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है वहां पर एक्चुअली। अब दोस्तों, कुछ मिस्टेक्स ऐसे होते हैं जिसका खामियाजा हमें बहुत बड़ा चुकाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ था 1999 में, जब IC-814 को हाईजैक किया गया था। अब देखो, अगर इसे आपको डिटेल में समझना है कि क्या हुआ था एक्चुअली, तो आप हमारे चैनल में डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी खानदार हाईजैक के ऊपर में, तो डू वॉच इट। अब देखो, यहां पर हमें एक्सचेंज करना पड़ा था, नेगोशिएट करना पड़ा था टेररिस्ट के साथ में, जहां पर हमें हॉस्टेजेस के बदले में मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। अब ये एक इतना बड़ा गलती था, जिसके बाद हमने देखा कि मसूद अजहर पाकिस्तान जाते ही बनाता है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम रहता है जैसे मोहम्मद, जिसके बाद इसने कंटिन्यूअसली अटैक्स किए हैं। 2001 में पार्लियामेंट अटैक होता है। एक्चुअली में 2001 में ना दो अटैक्स होते हैं। एक तो आपका होता है दैट इज कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसमें 30 लोग एक्चुअली आप समझ लो कि करीब मारे जाते हैं। एंड इसके बाद होता है पार्लियामेंट का अटैक 13 दिसंबर 2001 में, जहां पर 9 लोग मारे जाते हैं और 18 लोग काफी सीवियरली इंजर्ड होते हैं। और उसके बाद देखो, लगातार अटैक्स किए गए इसके द्वारा। पठानकोट अटैक ले लो, 1 जनवरी 2016 में हुआ। पुलवामा अटैक, जो कि सबसे डेडलीस्ट अटैक था, राइट? तो आप सब जानते हो कि क्या हाल हुआ था उस वक्त में। तो इस तरह का अटैक्स कंटिन्यूअसली करवाता आया है जैसे मोहम्मद। एंड देन वी हैव, हम जानते हैं कि पुलवामा के बाद कंटिन्यूअसली हमने देखा है कि क्योंकि पाकिस्तान ने इन सारे जो टेररिस्ट है, इनको इन लोगों ने हरी झंडी दे रखा है, राइट? इनके देश में इजीली ये घूमते हैं, रहते हैं, इनके लिए हेवन है एक तरीके से, राइट? पाकिस्तान। इवन इसी वजह से हमने देखा था कि पाकिस्तान FATF लिस्ट में भी चला गया था। अब देखो, क्वेश्चन उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। देखो, हम सब जानते हैं कि जैसे मोहम्मद एक काफ़ी पोटेंट, आपका समझ लो कि एक थ्रेट है इंडिया के लिए। अब अगर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमें आवाज़ तो उठाना है इंटरनेशनल ऑब्वियसली प्रेशर बनाने के लिए पाकिस्तान पर। लेकिन इसके साथ हमें पाकिस्तान का जो चेहरा है उसे और क्लियरली दुनिया के सामने लाना है, क्योंकि पाकिस्तान आज के वक्त में डबल फेस रखता है। वी ऑल नो दैट, राइट? आज दुनिया भर के टेररिस्ट जितने भी हैं सब पाकिस्तान में आपको इजीली मिल जाते हैं, दिख जाते हैं आपको रास्ते में। चाहे हाफिज सईद के बारे में बात कर लो या फिर आप इवन मसूद अजहर के बारे में बात कर लो, राइट? एंड अभी हम क्या कर सकते हैं? देखो,
अब जो ऑपरेशंस होते हैं ना, ये बिल्कुल काफ़ी सीक्रेटली किए जाते हैं। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अक्सर यहाँ पर खबर में रखते हैं। आपने अक्सर सुना होगा अननोन मैन, राइट? ये जो टैग है ये हम अक्सर सुनते हैं। अब देखो, इस तरह के ऑपरेशन किए जा सकते हैं एंड करनी भी चाहिए। हमें जल्द से जल्द टेक डाउन करना है इस तरह के जितने भी टेररिस्ट है जो भी भारत के ऊपर में खतरा बन रहा है, क्योंकि ये खुला एक तरीके से चेतावनी दे रहा है भारत को कि भाई इस तरह के अटैक्स हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो ये इसे हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। देयर विल बी एक्चुअली, हमको ये कहना पड़ेगा कि भारत की तरफ से नो टॉलरेंस पॉलिसी पर ही चलना चाहिए भारत को टेररिज्म के खिलाफ। हम थोड़ा सा भी अगर यहाँ पर लापरवाही करने की कोशिश करेंगे तो इससे हमें खुद इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे पहले हो चुका है। हम वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह के अटैक्स आगे हों, तो जल्द से जल्द एलिमिनेट करना चाहिए इस तरह के टेररिस्ट को। नाउ व्हाट्स योर ओपिनियन एक्चुअली? आपको क्या लगता है किस तरीके से टैकल करना चाहिए इस तरह के टेररिस्ट और इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, राइट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर काफ़ी अच्छा कमेंट रहेगा तो विल डेफिनेटली प्रोवाइड हार्ट इनटू योर कमेंट, राइट? एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब श्री राम साईएस इसी तरह के अपडेटेड वीडियोज़ के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के एंड साथ साथ वर्ल्ड अफेयर्स के। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।